इससे हमारा जो ये फ्रंट डेल्ट है ना वो निखर करके बाहर आता है। 3 सेट सेम वेट से, कोई वार्म अप सेट नहीं, क्योंकि बॉडी फुल वार्म अप हो चुकी है। पूरा ऊपर ले जाएंगे ना तो जो आपका कॉन्ट्रैक्शन है वो आएगा नहीं शोल्डर पे। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है हमारे जिम का चौथा दिन। हमने चेस्ट ट्रेन कर लिया, हमने बैक ट्रेन कर लिया, हमने आर्म्स ट्रेन कर लिए और हमको एक दिन बुखार भी था तो हमने रेस्ट भी कर लिया। एक दिन मेरा जिम छूटा है तो आज बुखार मेरा ठीक है, तो आज हम ट्रेन करेंगे अपना शोल्डर। तो वक्त बर्बाद किए बिना हम चलते हैं डायरेक्ट जिम और करते हैं एक्सरसाइज अपने शोल्डर की। फिर जिम से लौटने के बाद हम अपना मील तैयार करेंगे, अपने आप को रेडी करेंगे और ऑफिस के लिए निकलेंगे। तो आज तो हम करेंगे शोल्डर को ब्लास्ट, यानी क्या प्रॉपर तरीके से शोल्डर की एक्सरसाइज। उसके लिए हमको वार्म अप करना बहुत जरूरी है। अगर आप वार्म अप नहीं करेंगे तो आपकी शोल्डर जॉइंट में पेन होगा। इसके पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि जो हमारे डेल्टॉइड्स होते हैं वो जाम होते हैं। आप चेस्ट का वर्कआउट करिए, आप बैक का वर्कआउट करिए, मोस्टली जब आप शोल्डर का वर्कआउट करेंगे, यानी कि कोई भी अगर आप अपर बॉडी का मूवमेंट करेंगे तो उसके लिए आपकी जॉइंट की मोबिलिटी ओपन करना बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको अपने डेल्ट्स को प्रॉपर तरीके से खोलना होगा, अपने नी जॉइंट को प्रॉपर तरीके से खोलना होगा। नहीं तो फिर बाद में इंजरी हो तो फिर शिकायत मत करिए कि भाई साहब आपने जो वर्कआउट बताया था उससे हमारे शोल्डर में इंजरी होगी। तो हमेशा जब भी आप वर्कआउट करिए अपने जॉइंट्स की मोबिलिटी पर ध्यान देते हुए ही काम करिए। सबसे पहले वार्म अप करिए, हर एक जॉइंट को ओपन करिए। जिस भी बॉडी पार्ट को आपको ट्रेन करना है वहाँ की मसल को एक्टिवेट करिए ताकि आपकी उस एरिया में पंप प्रॉपर तरीके से हो। तो मैंने जैसे प्रॉपर तरीके से वार्म अप किया है, उसके बाद अब मैं करूँगा शोल्डर के मॉडरेट वेट के साथ एक्सरसाइजेस। इसके बाद फिर इस महीने के बाद फिर हम हैवी वेट की ओर मूव करेंगे। Pistol whip, quick clip, get the guns out. Dropping bodies into place till the sun's out. Can't fuck with me, so don't even try. Cause when the bullets fly, I'm the last one to die. तो वार्म अप के बाद सबसे पहले हम करेंगे अपने डेल्ट को ट्रेन, यानी कि हम करेंगे शोल्डर प्रेस डाउन। ठीक है, वो हम करेंगे मशीन का यूज करते हुए। पहला जो हमारा सेट होगा वो होगा वार्म अप सेट। इसके बाद फिर हम अगली एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो ये तो हमारा वार्म अप सेट। अब थोड़ा सा हमने वेट बढ़ाया है, ये होगा हमारा पहला सेट और इसी वेट के साथ हम अपने तीनों सेट आज लगाएंगे। स्टार्ट करते हैं। तो अब दूसरा सेट। अब तीसरा सेट हमारा फेलियर तक होगा, जब तक हमारा हाथ साथ देगा सेम वेट से। ठीक है, चलो। तो प्रेस हो गया। अब हम करेंगे फ्लाई मूवमेंट, यानी कि फ्रंट डेल्ट के बाद साइड डेल्ट को करेंगे प्रॉपर ट्रेन, यानी कि इस एरिया को हम अच्छे तरीके से टारगेट करेंगे। ठीक है, हम लाइट वेट का यूज करेंगे। पहला सेट होगा हमारा वार्म अप सेम वेट के साथ, और उसके बाद के 3 सेट फेलियर तक सेम वेट के साथ, क्योंकि
अभी हम वेट बढ़ाएंगे नहीं क्योंकि लंबा गैप है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा वार्म अप सेट है। फ्लाई मूवमेंट में हमेशा प्रॉब्लम ये होती है कि लोग ध्यान नहीं देते। ध्यान क्या नहीं देते? हाथ को पूरा ऊपर ले जाते हैं। तो जब आप हाथ को पूरा ऊपर ले जाएंगे ना, तो जो आपका कॉन्ट्रैक्शन है वो आएगा नहीं शोल्डर पे। तो हमेशा ध्यान दीजिए, जब भी आप अपना फ्लाई मूवमेंट करें तो जो आपका थंब होगा ना वो नी डाउन होगा। आप हल्का सा ये करेंगे, यहाँ इस एरिया के सामने आप अपने लेके जाएंगे स्लोली। बस इसके ऊपर आपको अपना हाथ नहीं लेके जाना है और फोकस करना है इस मसल की ओर, ठीक है। तो चलो अपना दूसरा सिर भी लगाते हैं और थोड़ा ध्यान दीजिएगा मेरे हैंड की मूवमेंट, ठीक है। 1 बाकी के सेट अपने कंप्लीट करते हैं। Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, 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 get the guns out. Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with this, I'm going to try. Cause when the bullets fly, I'm the last one to die. तो शोल्डर की हमने 2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। अब इसके बाद हम अपने रेयर ड्रल को ट्रेन करेंगे केबल एंड रोप से, उसको भी ध्यान दीजिएगा। If you think that I'ma slow down, don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. You keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, quick clip, get the guns out. Dropping bodies into place till the sun's out. Can't fuck with me, so don't even try. Cause when the bullets fly, I'm the last one to die. तो शोल्डर के हमने 3 एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया। अब चौथी एक्सरसाइज करेंगे डंबल प्रेस, प्रॉपर सीटेड डंबल प्रेस, ताकि हमारा जो फ्रंट टिल्ट है वो अच्छे तरीके से ट्रेंड हो सके। वर्कआउट के लिए हम सीटेड डंबल प्रेस लगाएंगे 3 सेट, सेम वेट से। कोई वार्म अप सेट नहीं, क्योंकि बॉडी फुल वार्म अप हो चुकी है, ताकि हमारा जो डेल्ट है वो प्रॉपर ट्रेंड हो सके। ज़्यादा कुछ नहीं, धीरे धीरे वेट में प्रोग्रेस होगी। तो अभी तो सेम वेट से करेंगे 3 सेट। तो शोल्डर की आखिरी और फाइनल एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, जो कभी मैं सबसे पहले शुरू में किया करता था, अभी मैं उसको सबसे लास्ट में कर रहा हूं, ताकि मेरे को शोल्डर में कोई प्रॉब्लम ना हो और प्रॉपर तरीके से पंप आए। इन द फ्यूचर वो एक्सरसाइज मेरी सबसे पहली और सबसे फेवरेट एक्सरसाइज होती है सीटेड बारबेल शोल्डर प्रेस, जो सबसे पहले मैं यूज करता हूं। आज मैं सबसे लास्ट में उसको फिनिश करूंगा। लाइट चली गई, कोई ना। तो ज्यादा वेट लिया नहीं, 10-10 किलो का ही वेट है। और देखिए शोल्डर में ज्यादा वाइड नहीं करना, ठीक है, ना ही ज्यादा क्लोज करना है। मॉडरेट अमाउंट में शोल्डर थोड़ा सा, जितना आपका हाथ है उतना ही आपका शोल्डर होना चाहिए। देखिए ये हमारा हाथ है, तो इतना में ही हमारा शोल्डर होगा। बस इसके मैं 3 सेट लगाऊंगा। 1 2
इससे हमारा जो ये फ्रंट डेल्ट है ना वो निखर करके बाहर आता है। तो एक्सरसाइज सबके लिए बहुत जरूरी, चाहे वो बिगिनर हो चाहे वो प्रोफेशनल हो। इसमें थोड़ा सा मैं हैवी जाऊंगा क्योंकि 10 केजी यानी कि 20 केजी मेरे को हल्का लग रहा है। तो 5-5 किलो, तो मैंने 5-5 किलो वेट और बढ़ा दिया क्योंकि 20 केजी मेरे को हैवी लग रहा था। तो 5-5 केजी मैंने वेट और बढ़ा दिया क्योंकि मुझे 20 किलो टोटली हल्का लग रहा। तब इसको थोड़ा बढ़ाते हैं। तो शोल्डर के सारे एक्सरसाइज हमने कर लिए हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलो चलते हैं घर, अपना पोस्ट वर्कआउट मील वगैरह तैयार करते हैं, फिर और भी बातचीत करते हैं। तो शोल्डर का आज का दिन हमारा है बहुत ही मजेदार रहा। कल है सैटरडे, कल हल्का हल्का लगाएंगे लेग्स, यानी कि पैर को फाड़ेंगे, ठीक है। तो हमारा आज का वर्कआउट कंप्लीट हो गया है, पहुंच रहे हैं घर। लेकिन आपको रोज कोई ना कोई फ्रूट लेना चाहिए अपने बजट के हिसाब से। तो हम भी अपने बजट के हिसाब से आज केला लेंगे, जो पड़ रहा 60 रुपया दर्जन। तो हमने सिर्फ आधा दर्जन यानी कि 6 केले लिए। केले तो केला खाना बहुत जरूरी है, कोई भी फ्रूट्स हो, सिर्फ केला नहीं, कोई भी फ्रूट्स हो। तो फ्रूट लेना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।